Hello students, welcome online classes, Bishop Academy. Students, today I will be discuss class 9 सब्जेक्ट साइंस और उस साइंस में आज हम फिजिक्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपके सेकेंड टर्म्स में दो चैप्टर्स आपको पढ़ने थे। एक चैप्टर था ग्रेविटेशन और दूसरा था वर्क एंड एनर्जी। तो ऑलमोस्ट चूँकि आपको ऑफलाइन क्लास में ही यह चैप्टर हर सेक्शन में लगभग फिनिश हो चुका था, ए में भी, बी में भी और सेक्शन सी में भी। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराने थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको चैप्टर फिर से एक बार ऑनलाइन वीडियो के फॉर्म में मिलेगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेगा। तो जैसे हमारा चैप्टर नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि when a force be applied to an object and this object be move in the direction of the force, then the system doing the work। यानी वर्क तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। विदाउट मूवमेंट, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स यू से दैट वर्क इज नॉट डूइंग। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क के लिए हमारा प्रोसेस क्या है कि वर्क बी पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी चेंज द पोजीशन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, दैट मीन्स जैसे मान लो एन ऑब्जेक्ट दे आर द लाइज ऑन द ग्राउंड, मान लो ग्राउंड पे है, ये फोर्स भी अप्लाइड, एफ वाले इस पे लगने वाला बल क्या है, एफ है। By effort of the force, their position will change and this object will move and reaches at this place from point A to B। तो A to B आ गया, तो that means displacement of object कितना हो गया हमारा, displacement equal to length of AB हो गया। मान लो इसको हम ऐसे डिनोट कर लिया। तो अब ये कह रहा है कि वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क is the product of force multiply displacement and that work equal to हो गया F into S। ये इसका एक मेजर रोल है। अब यहाँ पे हम वर्क की बात करें तो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट मीन्स इसमें रिजल्ट तो होता है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी आपको पहले लेसन में बताया गया होगा कि फिजिक्स में हम दो तरह की क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर आर दोज क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड आर डिफाइंड बट देयर डायरेक्शन इज नॉट गिवन। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया रहेगा तो वेक्टर हो जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हो गया न्यूटन मल्टीप्लाई बाई मीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, या इसको वर्ड में, एक वर्ड में क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो अब यहाँ से वर्क के अभी टाइप भी डिफाइन होंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क। तो वर्क आर द थ्री टाइप्स। वर्क के थ्री टाइप होते हैं, टाइप ऑफ वर्क पाते हैं। तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ वर्क पे आ जाएंगे। तो टाइप ऑफ वर्क में तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और तीसरा होता है नेगेटिव वर्क। अब यहां पर हम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे कि इन विच केज वर्क बी पॉजिटिव, इन विच केज वर्क इज नेगेटिव एंड इन विच केज वर्क इज जीरो।
तो अब इसमें होता है कि अगर पॉजिटिव वर्क है तो अभी बताया गया है कि वर्क कब पॉसिबल है, व्हेन ए फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगा करके उसको बल के दिशा में अगर हम विस्थापित करते हैं तो वह वर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी वर्क भी पॉजिटिव हुए ने फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा तो देन दिस वर्क इज नोन एज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि इफ ए फोर्स बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विथ एन एंगल एंड दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में भी वर्क पॉजिटिव होता है। जीरो वर्क होता है कि व्हेन फोर्स बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बी नॉट चेंज द पोजीशन, और ए फोर्स बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं और उस बल का जो एंगल है उस ऑब्जेक्ट पर क्या है, 90 डिग्री है, तब भी हमारा वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और तीसरा होता है निगेटिव वर्क, व्हेन ए फोर्स बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे मान लो हम किसी वस्तु पर बल लगा के इधर खींच रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, उसका अपोजिट चल रहा है। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपोजिट ऑफ फोर्स, इन दिस केस वर्क इज निगेटिव। और इस केस में एक रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के लिए, W इक्वल टू AF cos थीटा। अब यह थीटा का मान, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वर्क इज पॉजिटिव। थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, वर्क इज जीरो, एंड थीटा इज मोर देन 90, वर्क इज निगेटिव। तो अब यह कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो से इस पर और डिटेल डिस्कस करेंगे, और ये आपको ऑनलाइन आपको मिलेगा अब क्लासेस, क्योंकि अब जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता है, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसके कारण जो है आपके क्लासेस जो हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जब तक अगला गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपके क्लासेस जो है ऑनलाइन चलेंगे। थैंक यू।